नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसमें एक बार फिर महाराष्ट्र के अस्मिता की रक्षा की ललकार लगाई गई है। क्यों, जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। सामना में मराठी अस्मिता की ललकार, पत्र में छपा भूमिपुत्रों को हो जाना चाहिए एक, मुंबई पर पहला हक महाराष्ट्र का। भारत चीन के बीच LAC पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। कोरोना के बीच हुई नीट की एग्जाम, बरती गई विशेष सावधानियां, कोरोना संकट में 2 बार टले थे नीट के परीक्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। यूपी के बहराइच में भ्रष्टाचार के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, ABVP ने BSA पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सड़क को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में बात करेंगे शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसमें एक बार फिर महाराष्ट्र की अस्मिता की ललकार लगाई गई है। आखिर क्यों है छपा यह सब, क्या है इसके मायने, जानेंगे कवर स्टोरी में। एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की ललकार लगाई गई है। शिवसेना का मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि आज फिर भूमिपुत्रों की तथा मराठी स्वाभिमान की योजनाबद्ध ढंग से दमन करने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र के खून से मराठी कोशिकाओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। शिवसेना का मराठा सम्मान का कार्ड, मराठी अस्मिता की ललकार। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लगाई ललकार, लिखा भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए, मुंबई पर पहला हक महाराष्ट्र का। अभिनेत्री कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत के समेत कई मामलों में विपक्ष के हमले झेल रही शिवसेना ने एक बार फिर मराठा सम्मान का कार्ड खेला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि मुंबई के महत्व को कम करने का योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। मुंबई की लगातार बदनामी उसी साजिश का हिस्सा है। सामना अखबार लिखता है कि मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक नाटी अभिनेत्री के पीछे कौन है। महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए, ऐसा ये मुश्किल दौर आ गया है। अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगने का प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है। ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि दिल्ली अथवा महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी हो, कोई अज्ञात व्यक्ति हमारी मुंबई के विरोध में योजनाबद्ध ढंग से साजिश करती रहती है। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जेल के दरवाजे पर कतार लगाने वाले वीर आज कुंठित हो गए हैं क्या? मराठी अस्मिता की ललकार लगाते हुए अखबार लिखता है कि आज फिर भूमिपुत्रों की तथा मराठी स्वाभिमान का योजनाबद्ध ढंग से दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के खून से मराठी कोशिकाओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सूर्य चंद्र जब तक रहेंगे महाराष्ट्र को मुंबई नहीं मिलेगी। ऐसे शब्दों का उच्चारण के साथ ही दावानल की तरह भड़काने वाले भूमिपुत्र को हमेशा के लिए लाचार बनाने का षड्यंत्र नई राजनीति में रचा गया है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे हमारे सहयोगी योगेश पांडे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने LAC के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर युद्ध जैसे हालात। सीमा पर दोनों तरफ से आधुनिक हथियारों का हो रहा जमावड़ा, बढ़ाई जा रही है एयरफोर्स की ताकत। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अनिर्णायक रही। इस बीच LAC पर हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन सीमा पर टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 हॉवित्जर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल्स, NAR 751 लाइट मशीन गन, W85 हैवी मशीन गन और एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स के साथ भारत को चुनौती दे रहा है। वहीं भारत ने जवाब में LAC पर T-90 भीष्म टैंक, BMP-2K इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, NEGEV लाइट मशीन गन्स,
आरटीजी स्नाइपर राइफल्स की तैनाती की हुई है। आसमान में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में सुखोई 30, मिग 29, मिराज 2000, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की हुई है। वहीं चीन ने एलएसी पर लगे इलाकों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ एयरफोर्स की ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। उसने तिब्बत के उतांग क्षेत्र में एयरबेस तैयार किया जो एलएसी से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। चेंगदू J-20 स्थित लड़ाकू विमान एलएसी पर सक्रिय किए और अब उसने परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर विमानों के साथ तिब्बत के पठारी क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी फिंगर 4 पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और चीनी सेना की दूरी सिर्फ 1700 मीटर है, तो दक्षिण पेंगोंग में भारतीय सेना और चीनी सेना की दूरी महज 170 मीटर है। रेजोंग ला में चीनी सेना भारतीय सेना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, तो वहीं गोगरा पोस्ट पर भारतीय सेना का भारतीय माउंटेन ट्रूप्स और चीनी सेना के बीच महज 500 मीटर का फासला है। चुशुल में भारतीय सेना और चीनी सेना के टैंक आमने सामने हैं, तो देपसांग में भारतीय बैटल टैंक और चीनी बैटल टैंक के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर है। बता दें कि चीन लगातार भारत की कमजोरी को टटोलने की कोशिश करता है और कहीं कमजोरी नजर आई तो चीन आगे बढ़कर जमीन हथियाने की साजिश रचता है। इस बार चीन अपनी ही चालों में फंसा है। चीन के कब्जा करने के पहले ही भारत ने पैंगोंग के दक्षिण में अहम रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसी से चीन बौखलाया हुआ है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कड़ी सावधानी बरतते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज देश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए नीट 2020 परीक्षा का आयोजन किया है। यह परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हुई कोविड-19 महामारी को देखते हुए एनटीए ने परीक्षा के कुशल एवं सुरक्षित संचालन के लिए अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए। इस बार नीट एग्जाम के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। नीट 2020 एंट्रेंस की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया और प्रत्येक कमरे में उम्मीदवारों की संख्या को कम किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 6 मंत्रियों की ओर से परीक्षा को रोकने के लिए समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्पेशल डेस्क IBN भारत। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। कुछ दिन पहले ही आरजेडी छोड़ने का किया था ऐलान। लालू प्रसाद यादव को लिखा था पत्र। सीएम नीतीश से मांगी थी 3 मांगे। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात अचानक ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इस बीच आज उनका निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान बिहार के कद्दावर नेता के तौर पर होती थी। हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। दिल्ली एम्स में शिफ्ट कराए जाने के बाद गुरुवार को रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उनके आरजेडी से इस्तीफे को लालू यादव ने पत्र लिखकर नामंजूर कर दिया था। साथ ही उन्होंने मनाने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के एम्स से ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने 3 मांगे रखी। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इससे ठीक पहले रघुवंश प्रसाद के निधन की चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह अपूरणीय क्षति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने शोक जताया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे।
लालू यादव के अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, हमारा सिरमौर हमारे बीच नहीं रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता आदरणीय रघुवंश प्रसाद की मौत की खबर सुनकर मर्माहत हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका हम सबों को छोड़कर जाना मानो हमारे सिर से एक अभिभावक का साया हटने जैसा प्रतीत हो रहा है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश बिहार में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश के साथ राज्यों से आज। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की कानून व्यवस्था ठीक होने के भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन यूपी के हालात क्या हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। जिस मुद्दे को मजबूती से उठाकर सत्ता की कुर्सी तक बीजेपी पहुंची है, आज उसी मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित महोली के सेवानिवृत्त प्रवक्ता कमलेश चंद्र मिश्रा की शुक्रवार की रात को धारदार हथियार से दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिनका शव महोली में शमशान घाट स्थित मंदिर के बाहर मिला था। तो वहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनको संवेदना प्रकट करने जा रहे पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे को पुलिस बल ने आज रास्ते में ही रोक लिया, जिस पर सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा, इस तरह से किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है। कि आज ये कमलेश मिश्रा जी की सीतापुर के महोली में जिस तरीके से दुर्दांत और दुस्साहसिक ढंग से उनकी हत्या की गई, आज उनको संवेदना प्रकट करने में जा रहा था महोली। लेकिन जिस तरीके से आज लोकतंत्र का गला घोट करके आज यहाँ पर जिस तरीके से बॉर्डर पर इतने सीओ, इतने एसओस बड़ी संख्या में और सैकड़ों की संख्या में फोर्स लगा करके संवेदना देने के लिए जाने से रोका जाए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या है और इसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मैं निश्चित तौर से वहाँ संवेदना प्रकट करने जाऊँगा। पुलिस दमन कर रही है और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोट रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की बेटी तथा महिला की सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बाद भी शहीदों व मंचलों का कहर लगातार जारी है। अमेरिका में पढ़ाई कर रही बुलंदशहर निवासी होनहार छात्रा मंचलों के कहर का शिकार हो गई और इस दुनिया से आखिरकार चली गई। अपनी योग्यता के दम पर 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल कर पढ़ाई के लिए अमेरिका तक पहुंचने वाली सुदीक्षा भाटी के माता पिता ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और अपना दर्द साझा किया। उनके साथ दादरी विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुदीक्षा की मौत को देश और समाज के लिए अपूर्णनीय क्षति बताया। इस मौके पर उन्होंने सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनवाने का ऐलान भी किया। सीएम ने सुदीक्षा के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, तो वहीं 5 लाख रुपए सांसद सुरेंद्र नागर भी देंगे। देश की बेटी थी सुदीक्षा। सीएम ने पिता जितेंद्र भाटी से परिवार की कामकाज की जानकारी लेते हुए कहा कि सुदीक्षा देश की बेटी थी, उसके जान का दुख हम सबको है, हिम्मत से काम ले। और इस दौरान परिवार का दुख भी उनकी आंखों से बाहर आ गया। इसके साथ ही परिजन का कहना था कि सुदीक्षा के नाम पर सीएम ने जो कुछ करने के लिए सहमत जताई है, यह हमारे लिए संतोष का विषय है। 10 अगस्त को हुई थी सुदीक्षा की मौत। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के डेहरी स्कैनर गांव की रहने वाली सुदीक्षा बीते 10 अगस्त को अपने चचेरे भाई निगम भाटी के साथ बुलंदशहर में ननिहाल जा रही थी, लेकिन औरंगाबाद थाना क्षेत्र में अचानक सामने आए बुलेट सवार की ब्रेक लगने से निगम बाइक पर संतुलन खो बैठा था और सुदीक्षा की इस हादसे में मौत हो गई थी। पिता जितेंद्र ने आरोप लगाया था कि बुलेट सवार 2 युवक सुदीक्षा के साथ छेड़खानी कर रहे थे। सरकारी स्कॉलरशिप पर अमेरिका में कर रही थी पढ़ाई। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी चाय बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सुदीक्षा ने अपनी मेहनत के बलबूते भारत सरकार से स्कॉलरशिप हासिल की थी। वह अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसे HCL की तरफ से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा जून में भारत लौटी थी और उसे 20 अगस्त को अमेरिका लौटना था, लेकिन अमेरिका लौटने से पहले उसके साथ यह अनहोनी हो गई। स्पेशल डेस्क IBN भारत। विवाह की रस्में तो आपने खूब देखी होंगी और उनमें शामिल भी हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रस्म दिखाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। तो आइए आपको लिए चलते हैं बिहार और दिखाते हैं एक अनूठा विवाह।
बड़े बड़े शहरों में आपने समलैंगिक विवाह अक्सर सुने होंगे, लेकिन अब यह प्रचलन बढ़ते हुए छोटे छोटे शहरों में भी आने लगे हैं। ताजा मामला बिहार में बेतिया जिले के पश्चिम चंपारण का है। दरअसल नगर थाना में दो लड़की पहुंचकर अपने को पति पत्नी बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाने लगी। दोनों लड़कियों ने बताया कि उन्होंने समलैंगिक विवाह जालंधर के न्यायालय में किया है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे हैं। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी के घर वालों से पूछताछ की तो लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी से किसी भी तरह का रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों प्रेमी युगल को रामनगर स्थित पति के घर भेज दिया। बेतिया के रहने वाली इशरत के पिता हजरत ने बताया कि उनका परिवार जालंधर में रहता था। वहीं पड़ोस में बगहा के रामनगर की रहने वाली नगमा खातून भी 4 वर्ष पूर्व से साथ रहती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों ने 2 वर्ष पूर्व शादी कर ली। हम लोग 4 साल हो गया हमको इनसे मुलाकात हुआ, ठीक है। 4 साल से हम लोग साथ में रहते थे। उसके बाद जहाँ भी आना जाना होता है एक साथ जाते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पापा मम्मी को ये चीज़ मंजूर नहीं था। हमको पता लगा कि हमारी रिश्ता दूसरी जगह करनी, हमको ये चीज़ मंजूर नहीं था। हमने बोला कि हमने रहना तो इनके साथ ही रहना है, ठीक है। जीना मरना हमको इनके साथ ही है। ये सोच के हमने कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपने कोर्ट में जाकर शादी की है। 7वां महीना 23 तारीख को की, ठीक है। 2 महीना हो गया शादी को हमारी। उसके बाद हमारे पापा ने हम अपने घर लेके आए। उसके बाद उनकी ये चीज़ मंजूर नहीं था हमको इनसे साथ छोड़ाना चाहें। हमको ये चीज़ मंजूर नहीं था कि हम इनको साथ छोड़ें। हमने जाके कोर्ट थाने में जाके ये सब शिकायत की है। उसके बाद वो लोग ने बोला कि चलो ठीक है दाखिल करेंगे, थाने से कागज़ बना देंगे कि हमको इससे कोई मतलब अगर तुमको जाना है तो दोबारा हमारे दरवाजे पर लौट के नहीं आना। हमको ये शर्त मंजूर हुआ कि हम कभी नहीं आएंगे इनके दरवाजे पे। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।